जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास है 10 से जा रही शुक्ला। दोस्तों सुबह 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। ये करेंट का क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। भूपेश बघेल करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। अभी आपको बताना है वर्तमान में कौन है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विष्णुदेव सहाय। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विष्णुदेव वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। यस, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। उपचुनाव कब कराया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। उपचुनाव कब करवाया जाता है। 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, या फिर कभी भी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कभी भी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या फिर भगत सिंह। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भगत सिंह ने। यस, डी करेक्ट आंसर होगा, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं, सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिए हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए कोयना डैम किस राज्य में। इसका राइट आंसर क्या होगा। कोयना डैम किस राज्य में। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कोयना बांध किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखिएगा कोयना रिवर पर है। किस रिवर पर है। कोयना रिवर पर है। और कहां पर है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यस, ए करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। समतल कोण का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है। फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है। रेडियन, स्टेरेडियन, केल्विन, या फिर कैंडिला। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है। किसका होता है, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो 20 का राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रेडियन। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, रेडियन समतल कोण का ऐसा ही मात्रक है। और अगर पूछ लेते क्वेश्चन में घन कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तब आप लोग याद रखिएगा घन कोण का ऐसा ही मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिएगा। समतल कोण का होता है रेडियन और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक दी गई है, इसके लेखक बताइएगा। द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, दांते अलिघिरी। यह तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दांते अलिघिरी ने द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आर्टिकल 66 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति के चुनाव से।
यस, बी करेक्ट आंसर होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव से अनुच्छेद 66 संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। बताइए मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? क्विस्टिकल्चर, एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर या फिर एपीकल्चर? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा एपीकल्चर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी निम्न में से? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा विक्रम साराभाई। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विक्रम साराभाई ने भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सीवी रमन करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा विक्रम साराभाई करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1909 में 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का लाहौर अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मदन मोहन मालवीय। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय ने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है इटापू डैम जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, किस नदी पर है? आपको बताना है किस रिवर पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पराना रिवर पर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पराना नदी पर है इटापू डैम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सी नहर मिस्र में है? स्वेज, कील, पनामा या फिर नन ऑफ दीज? तो इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इनमें से कौन सी नहर मिस्र में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा स्वेज नहर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, स्वेज नहर मिस्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए प्लेग किससे फैलता है? प्लेग किससे फैलता है? मच्छरों द्वारा, सांपों द्वारा, चूहों द्वारा या फिर कुत्तों द्वारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चूहों द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, प्लेग चूहों द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए बाल, नाखून, खुर ये सभी किसके बने होते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए बाल, नाखून और खुर सभी किसके बने होते हैं? विटामिन, प्रोटीन, वसा या फिर आयरन? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोटीन के। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा बाल, नाखून, खुर प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें कठिन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से और पूछ सकते हैं, ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कैरेटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। किस प्रोटीन के बने होते हैं? कैरेटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं बाल, नाखून, खुर। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए कपास की खेती के लिए निम्न में से सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कपास की खेती के लिए निम्न में से सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा काली मिट्टी। ए करेक्ट आंसर होगा। यस, आप लोग याद रखिएगा काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है और इसे रैगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एसएससी की परीक्षा में, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा रैगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रैगुर मृदा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? आपको पहला मध्यकालीन शासक बताना है जिसने दक्षिण भारत को विजय किया था। अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, शाहजहां या फिर अकबर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अलाउद्दीन खिलजी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स नामक पुस्तक
रामचंद्र गुहा लिखी है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है रामचंद्र गुहा करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? गुड मॉर्निंग। यस इमेजिन। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आनंद मठ में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा आनंद मठ पुस्तक में मिलता है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? आनंद मठ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। सभी जल्दी से बताइएगा आनंद मठ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी जल्दी से बताइएगा आनंद मठ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, लेखक आपको बताने हैं। यस, आप लोग याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। कौन लेखक हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने आनंद मठ पुस्तक को लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर नहीं होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। और भारत का जो राष्ट्रगीत है आप लोग याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और इसी पुस्तक से लिया गया है, वंदे मातरम। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। साहित्य में भारत में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? उनका नाम बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र भारतीय है जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था और ये पहले भारतीय भी हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। आप लोग याद रखिएगा 1913 में गीतांजलि के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा फोक डांस हरियाणा से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जबारा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जबारा जो लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है जबारा। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा धमाल, झूमर, कोरिया ये सभी हरियाणा के फोक डांस हैं। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है जबारा करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है निम्न में ऐसे इजराइल की संसद का नाम क्या? आपको इजराइल की संसद का नाम बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा नेसेट। यस, सी करेक्ट आंसर होगा नेसेट। इजराइल की संसद का नाम है डाइट। जापान की संसद का नाम है। आप लोग याद रखिएगा, आप पूछा जाता है जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा डाइट कहा जाता है। और सोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइएगा। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए केदारनाथ मंदिर किसको समर्पित है? केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर। बताइए किसको समर्पित है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश या फिर भगवान राम? सभी इसका आंसर करिएगा। किसकी पूजा की जाती है केदारनाथ मंदिर में? ए करेक्ट आंसर नहीं होगा भगवान विष्णु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा भगवान शिव। भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव को समर्पित है केदारनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर बताइएगा। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था
उस समय भारत का वायसराय कौन था? अगर पूछ लें परीक्षा में असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1920 1920 में शुरू हुआ था। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। उस समय भारत का वायसराय था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। निम्न में से कौन सा राज्य त्योहार युग में सही नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए इसमें कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैसाखी, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो बैसाखी है मुख्यतः पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है। कहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है? मुख्यतः पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से संबंधित है मुख्यतः, छठ पूजा बिहार से संबंधित है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, कौन भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, गुजरात राजस्थान क्षेत्र, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र, या फिर उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला का नाम बताइएगा जिन्होंने ओलंपिक में पहला रजत पदक जीता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पीवी सिंधु, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु है। और ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगर पूछा जाए किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फेफड़ा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तद्बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ ठाकुर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्रनाथ ठाकुर, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तद्बोधनी सभा की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। फूल का वह भाग जो फूल के केंद्र में होता है उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है फूल के उस भाग को क्या कहा जाता है जो फूल के केंद्र में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्पेल। इसी को पिस्टल भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कार्पेल करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, हर वर्ष मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, जो मूर्ति देवी अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। नृत्य, संगीत, साहित्य, या फिर नाटक। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। नाटक या म्यूजिक करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मूर्ति देवी अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 में प्रश्न में पूछा गया था फूल का वह भाग जो फूल के केंद्र में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है कार्पेल, पिस्टल भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कार्पेल कहा जाता है वह भाग जो फूल के केंद्र में होता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक आपको बताने हैं। लेखक आपको बताने हैं अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा एन आर नारायण मूर्ति। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, एन आर नारायण मूर्ति ने अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर बताइएगा सीआरपीएफ का कहाँ पर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ पर है भारत में, शिलांग, कोची, नई दिल्ली या फिर जबलपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, न्यू दिल्ली में सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर मुख्यालय है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो पंचायती राज है किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज सूची, संपत्ति सूची या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है पंचायती राज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, राज्य सूची का विषय है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। निशान पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली है। आपको बताना है किस भारतीय को इनमें से निशान पाकिस्तान की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोरारजी देसाई, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यस पूजा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको निशान पाकिस्तान की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। क्या पूछा गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त की भारत में नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। ए करेक्ट आंसर होगा, प्रेसिडेंट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकसभा में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो अविश्वास प्रस्ताव है लोकसभा में लाया जाता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा, कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइएगा, आपको बताना है SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है। SEZ का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए। अभी आपको बताना है आईपीसी का फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडियन पीनल कोड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, इंडियन पीनल कोड आईपीसी का फुल फॉर्म होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नादिर शाह को कहते हैं ईरान का नेपोलियन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और आप लोग याद रखिएगा, भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट बताइए कहाँ पर है। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग याद रखिएगा, राजधानी का आवृत्ति है, पूछ लेते हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा, लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरला। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जो लक्षद्वीप का हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 2-3 दिन बाद होगी रीजनिंग की क्लास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओम। सी करेक्ट आंसर होगा, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइएगा जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यस, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए बताइए गोरा किसकी रचना है? गोरा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, रविन्द्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आपको बताना है शहर मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए मदुरई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, जो मदुरई शहर है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु में है मदुरई शहर। और मदुरई में आप लोग याद रखिएगा मीनाक्षी टेम्पल स्थित है। पूछा जाएगा परीक्षा में क्वेश्चन, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा मदुरई में है मीनाक्षी टेम्पल। किस नदी के किनारे स्थित है? वेगई नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो, डी करेक्ट आंसर होगा। यह संतोष, इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए बताइए मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? मनुष्य की आंख में आपको बताना है कौन सा लेंस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अप्टल लेंस। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा मनुष्य की आंख में अप्टल लेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आपको बताना है 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, उस समय अवध का नवाब कौन था? आपको उस समय अवध का नवाब बताना है कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाजिद अली शाह। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए बताइए टॉर्च में किस तर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है टॉर्च में किस तर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तल दर्पण का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए बताइए निम्न में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? चार ऑप्शन दिए गए, टप्पा, ठुमरी, ख्याल या फिर सिंधु भैरवी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिंधु भैरवी। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए बताइए भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली, पुणे, भोपाल या फिर मुंबई में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुणे में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान है ये महाराष्ट्र के पुणे में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पुणे को भारत में दक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्कन क्वीन किसे कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा पुणे को। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आपको बताना है चट्टानों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिलिकॉन। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, सिलिकॉन। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आपको बताना है ऊंट कला एक पारंपरिक उत्सव है जो प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित होता है? ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊंट कला प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहां पर की थी? सिंगापुर, जापान, बर्मा या फिर भारत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंगापुर में। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर? आप लोग याद रखिएगा सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए बताइए ठोस चालक में क्या धारावाहिक होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है लोकसभा को भंग करने का सबसे पहला अधिकार किसके पास होता है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। लोकसभा को भंग किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के पास सबसे पहला अधिकार होता है लोकसभा को भंग करने का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिमी तक निम्न में से कौन सी हवा बह रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा। अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी तो आप लोग याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 1945 में स्थापना हुई थी। और आप लोग याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, आप लोग याद रखिएगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। ये भी पूछ लेते हैं, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जैतून की पत्तियां, सही करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अनाईमुडी, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आपको बताना है ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता, किसको प्रमुखता देना है। नागरिक, नागरिक संगठन, न्यायपालिका या फिर कार्यकारी अधिकारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नागरिक को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा लोकतंत्र की जरूरी विशेषता नागरिक को विशेष प्रमुखता देना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है नागरिक, करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, स्पेशल जीके जीएस का सेशन है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में, आरपीएफ में जीके के। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। इसके लिए डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है। चलिए 6 7 मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।